हेलो फ्रेंड्स, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। और गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर हम करने वाले हैं यहाँ पर डेकोरेशन, जो कि बहुत ही बेकार सी जगह है। तो ये देखिए, कुछ इस टाइप की दीवारें हैं और अब हम इनको डेकोर कर देंगे और देखेंगे हम अपना गणपति का जो डेकोरेशन है वो कैसा करने वाले हैं। तो चलिए सामान देख लेते हैं। ये हमारे पास ये कुछ लड़ियाँ हैं फ्लावर्स की इस तरह की, और इसके साथ में हम यूज़ करने वाली ये स्टैंड्स, जो कि हमारे पास छोटे बड़े हैं काफ़ी साइज़ के। और इस तरह से हम यहाँ पर डेकोरेट करने वाले हैं इस टेबल पर, और देखते हैं कैसा हम डेकोरेट करने वाले हैं। अभी कुछ ऐसा पता तो नहीं है, बट हाँ चलो ठीक है। इस टेबल पर हम और इस वॉल पर हम बैकग्राउंड डेकोरेट करेंगे। तो ये कपड़ा जॉर्जेट का हमने लिया है वाइट बैकग्राउंड बनाने के लिए। तो इस स्टैंड को हम इस तरह से यहाँ पर फिक्स करेंगे, और इस स्टैंड को जब फिक्स करेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि वो हमें थोड़ा ऊंचा चाहिए बैकग्राउंड के लिए। वाइट बैकग्राउंड हम बना रहे हैं, तो ये वाला जो वाइट कपड़ा है हम इसमें इस तरह से लगा देंगे। तो इसको लगाने के लिए हमें वॉल पिन चाहिए होगी। तो पहले हम सेट करके देख लेते हैं कि हमें कितनी ऊंचाई पर इसे लगाना है। तो इस तरह से हमें इसे सेट कर लेना है वॉल पर, कील से या पिन से, जिससे भी सही लगे। तो इसे हमने फिक्स कर लिया है कील से दोनों साइड। और इसमें जो आपको ये वाइट पट्टी दिख रही है जो लगी हुई है स्टैंड में, एलईडी लाइट है। अनफॉर्चुनेटली ये ख़राब हो चुकी है, इस वजह से इसको स्किप करना पड़ा। तो जब हमने पूरा इसका बना लिया था, पूरा हमने डेकोर कर लिया था, तो ये बाद में जली ही नहीं, तो इस वजह से हमने इसको स्किप कर दिया है इस वीडियो में। तो इसको इस तरह से पर्दे को हमें लगा लेना है और चारों तरफ अच्छे से बैकग्राउंड में फैला करके और वॉल छुपा देनी है। अभी कुछ इस तरह का रूम है हमारा, और आई होप कि अगर वीडियोस इसी तरह आप लोग देखते रहे और सपोर्ट करते रहे तो हम बहुत जल्द भगवान जी का मंदिर बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा खरीद लेंगे। तो इस तरह से टेबल पर हमने जो एक्स्ट्रा सफाई कर ली है, जो धूल मिट्टी आ गई थी, तो ये कुछ एक थर्माकोल का फोम टाइप का पड़ा हुआ था, इसको हमने इस तरह लगाया है। और अब हम इसको सेट करने से पहले हम भगवान जी को रखने के लिए पहले आसन बिछा लेते हैं अच्छा सा सॉफ्ट। तो ये एक वाइट कपड़ा हमने पहले बिछाया है इस तरह से टेबल पर, और इसके ऊपर एक और वाइट कपड़ा हम लगाएंगे। तो ये डबल कपड़े हम अच्छे से बिछाने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से सेट करते हुए हमने इसको बिछा लेना है। इसको बिछाने के बाद हम इस फॉर्म को इस तरह से सेट करेंगे दीवार पर, एकदम दीवार से सटाते हुए इसको लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा हमारा लुक अच्छा आने वाला है। इसके ऊपर हम कुछ एक सेटअप टाइप का लगाने वाले हैं, तो इसलिए इसको हमें इस तरह से लगा करके ढकना पड़ेगा। तो हमें बराबर से अपने पर्दे को इसको ढकने के लिए आगे की तरफ कपड़ा ज़्यादा ले लेना है। तो देखिए इधर पर हम ये फॉर्म थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, तो इसको हमने टेबल के इस साइड प्रॉपर रख दिया है, और दूसरी तरफ ये छोटा सा बॉक्स है, तो इस बॉक्स को हमने इस तरह से लगा दिया है। तो ये हमारा पूरा इसमें से बराबर सा आ गया है, और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से दीवार पर भी हमने कपड़ा रखा है और इस तरह से फोम को ढक दिया है, वॉल भी ढक दी है। तो हमारा वाइट बैकग्राउंड, वाइट बेस तैयार कर लिया। अब ये हमने स्टैंड लिया है, जो हमारा वाइट वाला बैकग्राउंड का हाइट था उससे छोटा है ये स्टैंड, और हम इससे छोटा एक स्टैंड लेंगे। हाँ ये देखिए एक ये स्टैंड है, इसको इस तरह से सेट करेंगे आगे पीछे, और इसमें हम लगाने वाले हैं ये वाली लड़ियाँ। तो इसको हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। जो हमारा छोटा वाला स्टैंड है, तो हम पहले गन मशीन से स्टिक को अच्छे से सेट कर लेते हैं, वरना ये गिर भी सकते हैं। तो इनको हमने देखो इस तरह से चिपका दिया है, इसका बेस भी। तो अब ये सिक्योर हो जाएंगे स्टैंड्स और गिरेंगे नहीं डेकोरेशन के बाद। तो ये कुछ इस तरह से हमने गन मशीन से इसको सिक्योर कर दिया है। तो अब हमने इन लड़ियों को इसमें लगाना है। तो हमारे दोनों स्टैंड में इस तरह से हमें इन लड़ियों को चिपकाना है, और इन लड़ियों को चिपकाते वक्त हमने एक भी गैप नहीं रखा है, एकदम भरी भरी लगाई हुई है। तो ये देखिए लाइन वाइज, जैसे हम किसी स्क्वायर में कलर फिल करते हैं, ठीक उसी तरह वाइट बैकग्राउंड के आगे हमें ये दो कलर फिल करने हैं, एक येलो से, एक स्क्वायर येलो से और एक ग्रीन से। तो ये हमने कर लिया है। और ये देखिए कुछ इस तरह का इसमें हमने शेप दिया है, और ऊपर दो सर्कल लगाए हैं, रेड कलर की लड़ियों से बनाया है, ये भी गोल सर्कल काट करके और राउंड राउंड चिपका करके। अब इधर साइड की वॉल हमारी खाली खाली थी, तो हमारे पास एक्स्ट्रा वाइट कपड़ा नहीं था, तो ये कुछ वाइट बैग्स पड़े थे जिनमें हम मार्केट से कपड़ा वपड़ा लाते हैं। तो इससे हमने इधर का इस तरह से वॉल छुपा दिया।
और उसके बाद ये सर्कल और हमने बनाए हैं रेड वाले। तो इसको अच्छे से गन मशीन से हमने ये जो बैग्स थे दीवार पर इस तरह से सेट कर दिए हैं कि ये बाहर ना आए। और इन सर्कल्स पर ग्लू लगा करके इनको भी हम इस पर कुछ इस तरह से वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन दे करके इस तरह से कुछ डेकोर करेंगे। ये बहुत ही देखने में प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का लुक आया है। और तो ये देखिए हमारी लाइट लगाने का कोई मतलब नहीं है, ये ख़राब हो गई है तो हम दूसरी लाइट लेकर आए हैं। ये है स्टार वाली लाइट। तो अगर वो ख़राब हो गई तो क्या हुआ, हम दूसरी लगा लेंगे। तो चलिए लाइट लगाने का काम भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास महादेव का एक फ़ोटो था तो उसे भी हमें यहाँ पर लगाना था, तो उसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो एक कील लगा ली, उसके बाद इस फ़ोटो को भी फिक्स कर लिया। तो अब ये लाइट लगाने का टाइम है। तो अब हम इस लाइट को भी इस तरह से लगाएंगे। तो इसके लिए भी हमें 4-5 कील ले लेनी है। और गणेश चतुर्थी चल रही है तो सब अपने अपने घर पर डेकोर कर चुके होंगे और इस टाइम का अलग ही हैप्पीनेस होती है डेकोरेशन की, सजावट करने का। जो भी नया नया क्रिएटिव आइडियाज़ आता है और हमें एक्सप्लोर करने को मिलता है कि हम क्या क्या सजा सकते, क्या क्या सीख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से स्टार लाइट से हमने अपना जो मंदिर का डेकोरेशन था उसको कंप्लीट किया और इस तरह से इसका लुक आया है पूरा। और जब हम इसे ऑन करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। अब इधर का एक्स्ट्रा कपड़ा अच्छे से रख लिया और सफाई करने के बाद अब हम गणपति जी के लिए आसन रेडी करेंगे। तो ये हमने एक फोम पर कपड़ा लपेट करके आसन रेडी कर लिया है। इस पर हमारे गणपति बैठेंगे और इस तरह से हमने एक लड़ी से इसको भी डेकोर कर लिया है। और ये हमारे पास कुछ इस तरह की लीव्स वाली पत्तियाँ पड़ी थी, तो जो हमारी लाइटिंग्स और जो हमारा ये पिलर दिख रहा था तो इसको हमने इस वाली पत्ती से ढक दिया है। और बाकी की पत्तियों से ऊपर जो लाइट हमने जहाँ पर लगाई है वहाँ पर हमने लगा दी हैं पत्तियाँ। तो ये है पूरी डेकोरेशन के बाद हमारा फाइनल लुक, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और हमारे गणपति बप्पा भी आ चुके हैं हमारे प्यारे से मंदिर में। और हमने उनके लिए जितनी भी तैयारियां की थी उसमें बाद में ये कुछ पर्पल चक्र जो है ये बाद में हमने बनाकर लगाए। इसका हम वीडियो नहीं बना पाए, बट ये लगाने के बाद ये और भी प्यारे लगने लग गए थे। तो इस तरह से देखिए इनको हमने स्थापना भी कर दी है, इनकी पूजा भी हो चुकी है। और अब आप कमेंट में बताइएगा कि हमारा जो गणपति डेकोरेशन है वो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को। और इससे आपको भी अगर डेकोरेटिव आइडियाज़ मिले हैं तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, इसी तरह के अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए। तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और वीडियो के एंड में गणपति बप्पा मोरया।